पोस्ट बना दीजिए, आज जरूरत पड़ेगी स्क्रीन की। रवि जी, जी सर। पोस्ट बना दीजिए, आज जरूरत पड़ेगी पोस्ट की। ओके, 1 सेकेंड। जी सर, अभी आप कर सकते। यस, ओके। शीतल जी, शीतल जी, सोम जी, वर्षा जी, कंचन जी, मनीषा जी, हरिओम सर जी। सोमा जी, हरिओम जी, चंचल राठौर जी, कंचन राठौर जी, मनीषा जी, रवि जी, शीतल जी, सोमा जी, वर्षा जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अपन ने 2 पेज छुड़वाए थे एक दिन। उन 2 पेजेस में आपको अष्टांग योग के बारे में लिखना है। जब भी हम ध्यान को पढ़ते हैं, योग को पढ़ते हैं, तो अष्टांग योग को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अष्टांग योग में क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, कैसे उसको जीवन में आत्मसात करना है, आज एक ही सेशन में उसको पूरा ले लेंगे। जी नमस्कार, नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार। चलिए शीतल जी, अपना माइक ऑन करिए। शीतल जी जी, सर। और जी बताइए सर। कि कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। बस पे फोकस करते हुए सांस को ओके, चलिए बंद कर लीजिए। लेना छोड़ना। चंचल सांस चंचल राठौर जी, आप बताएं।
कल अपन ने जिस विधि को सीखा था उसे कितने चरणों में सीखा था? सर कल क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मैं लेट आई थी तो। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ। नहीं। रश्मि जी, कल अपन ने कितने चरणों में विधि को सीखा था? 4 चरण में सर। वेरी वेरी, बहुत बढ़िया। दिलीप जी, कल अपन ने कौन सी ध्यान विधि को सीखा था? कल हमने ध्यान के बारे में सीखा था सर। कौन सी विधि? विच मेथड? पहली विधि रहती, हाँ पहली विधि के बारे में सीखा था शायद वो। नहीं नहीं, उसका कुछ नाम था। सर सांसों के। 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, रश्मि जी। सूक्ष्म वेरी गुड। सूक्ष्म चलिए, ध्यान विधि थी दीजिए। सर शायद। श्वासों पर ध्यान विधि थी कल। ठीक है, चलिए। सबसे पवित्र स्थान क्या माना गया है, प्रीति जी? अच्छा, कल तो आप जुड़े नहीं थे ना? जुड़े थे, कौन जुड़े थे इनको बता देते कल हैं। नहीं जुड़ी। कंचन जी, कंचन जी आप जुड़े थे, आप बताओ। हाँ सर। हाँ, सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना गया है? प्रातः काल का। हाँ जी। प्रातः काल का। तो समय अरे नहीं, हाँ मैं पूछूंगा जिससे वही बोलेगा, पहले से कोई नहीं बोले। सबसे पवित्र ध्यान के दौरान जो अपन ने कल विधि सीखी थी, उसमें हमने सबसे पवित्र स्थान कौन सा बोला था? कल मैं कक्षा में नहीं थी सर। कल मैं आप भी नहीं एब्सेंट। थे तो बाद में हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं सुना? सॉरी सर। रिकॉर्डिंग नहीं सुना? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई सर, सॉरी सॉरी सर। मैं आज सुन लूंगी। मैं पीछे रह गई। जी जी, कोई बात नहीं। हाँ सर। सर रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रही है सर, पासपोर्ट चाहिए उसके लिए। पासवर्ड ऐसे ही आपके पास? जो नहीं पासवर्ड पासपोर्ट आपने बनाया था ना? पासपोर्ट सर, पासपोर्ट मांग रहा है वो पासपोर्ट। पासपोर्ट भी पहले तो बता। रोज मिलता है आपको, कौन? जो हेलो। आईडी में डला रहता है ना। एक बार देख लेंगे उसको क्या दिक्कत आ रही है, करवा देंगे चल सही। ही नहीं सर, आज भी ट्राई किया था, चल ही नहीं रही थी। सोनम जी, सोनम जी मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या सोनम जी? वेयर आर यू सोनम जी? चलिए, कोई बात नहीं। तो आज अपन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले रिवीजन कर रहे हैं। पूर्व में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, पूर्व में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिन प्रीति जी हमने क्या पढ़ा था? ध्यान क्या है और उसके प्रकार और उसका महत्व। सर फर्स्ट डे तो चलो वही पढ़ा वर्षा था। जी, वर्षा जी पहले दिन क्या पढ़ा था? सर ध्यान क्या है और नहीं नहीं नहीं। ध्यान क्या चलो होता है शीतल सर? जी, पहले दिन क्या पढ़ा था? सर ध्यान क्या है? पहले दिन अपन ने सिलेबस पढ़ा था। हाँ। यही तो पहले। पहले दिन हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा था, है ना? के बाद हाँ। फिर बाकी सब पढ़ा था, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उस सेशन के पहले सोमा जी आप बताएं कि अष्टांग योग में ध्यान कौन से स्थान पे आता है? सोमा जी बताएंगे अकेले, बाकी नहीं बताएंगे। सोमा आचार्य जी। फ्रंट पे देखिए, नीचे नहीं देखिए। शायद आप दिन भर में इतना डाटा इस्तेमाल कर लेते हो कि शाम तक आपका डाटा खत्म हो जाता है। सोमा जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, बाकी सबको तो मालूम है, मुझे चेहरा देख के समझ में आ रहा है। बाकी सबको जो मालूम रहता है वो नहीं पूछता, आपको जो नहीं मालूम होता ना वो पूछता। चलिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। आगे आगे अपन पढ़ रहे हैं तो पीछे का भी अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे PDF आपके समक्ष
एक पीडीएफ आपको नजर आने लगा होगा। इसमें वर्षा जी नजर आ रहा है? जी हाँ सर, आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, तो अष्टांग योग के बारे में हमने 2 पेज छुड़वाए थे, क्योंकि ध्यान को जब पढ़ेंगे तो 7वां अंग है, तो उसके पहले के 6 अंगों को, उसके बाद के 1 अंग को देखना जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं अष्टांग योग का परिचय, क्योंकि योग आपका जो डिप्लोमा इन योगा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, योग के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैं योग को भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत करें अष्टांग योग के परिचय के साथ में। महर्षि पतंजलि ने योग की चित्त की वृत्तियों के निरोध, योग को अगर पतंजलि की परिभाषा में देखा जाए तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योगः चित्त और वृत्ति करने का। निरोधः के रूप में, अभी लिखना बाद में, के रूप में परिभाषित किया है। अब पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने योग सूत्र नाम के, इनका जो पूरा संकलन है, पतंजलि योग सूत्र उसको बोलते हैं। और इसमें पूर्ण कल्याण, शारीरिक मानसिक आत्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग का मार्ग, अष्टांग योग कई बार आपके सामने आता है, तो उसके मार्ग को जानना जरूरी है। और अष्टांग योग में 8 अलग अलग चरण वाला मार्ग है। 8 शब्द जैसे अष्टांग से समझ गए होंगे आप लोग। और यह 8 आयाम वाले मार्ग हैं। 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। और योग के ये 8 अंग आपके समक्ष हैं। कौन सा? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए अष्टांग योग का परिचय। अष्टांग योग का परिचय, तुरंत उसके नीचे सूत्र को लिखिएगा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, देश महर्षि पतंजलि। योग सूत्रों का एक संकलन है, जिसको पतंजलि योग सूत्र कहा जाता है। इसमें क्या बताया गया है? अष्टांग योग के बारे में एक मार्ग बताया गया है, जिससे पूर्ण कल्याण, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का एक मार्ग बताया गया है। बस आपको इतना ही लिखना है कि महर्षि पतंजलि ने एक मार्ग बताया है, जो कि पूर्ण कल्याण, शारीरिक मानसिक आत्मिक शुद्धि के लिए, उसको अष्टांग योग बोला गया है। अष्टांग योग जो है वो अलग अलग 8 चरणों से मिलकर इसको अष्टांग योग कहा जा रहा है। इसके 8 आयाम है, 8 अंग बोल सकते हैं, आयाम बोल सकते हैं। तो पहला है यम, दूसरा है नियम, लिख लीजिएगा। पहला यम, दूसरा नियम, आसन तीसरा, प्राणायाम चौथा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नए लोग जुड़े हैं। सुनीता जी, आप भी लेट जुड़ गए, थोड़ा सा लेट हो गए थे आप। और बाकी सभी पहले से जुड़े हैं। कुछ छूटा तो नहीं आपका? लिख लिया आप लोगों ने? सुनीता जी, लेट जुड़े थे, छूट गया क्या? सर ये नहीं, मैं हाँ, ये शारीरिक मानसिक और ये था, महर्षि पतंजलि ने योग को पूर्ण कल्याण तथा। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसको वापस से एक बार आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा, उसमें से आप नोट कर लीजिएगा। जब मैं समझाऊंगा, जब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पुनः आपके समक्ष पीडीएफ लेके आ रहे हैं।
चलिए, तो अष्टांग योग के 8 पहले जो अंग हैं उनको लिख लिया अपन ने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब योग के अष्टांग अंगों का जो परिचय है उसको हम देख लेते हैं। बाकी बाद में लिख लीजिएगा, आप इसको पीडीएफ को देख के पीडीएफ ग्रुप में सेट कर दूंगा आपके लिए, आप लोग बाद में वहां से लिख लीजिएगा जिनका छूट गया। तो पहले अंग पे आ गए अपन यम पे। यम क्या है? तो देखिए, यम के अंदर जैसे कि हमने उस दिन बात करी थी, 5 सामाजिक नैतिकता है। देखिए, लेट जुड़ेंगे आप लोग तो उतना ही नुकसान होता है, समय का ध्यान रखिए। कुछ लोग आप जुड़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने माइक ऑन जो ऑन कर रखे हैं वो बंद कर लीजिए। कई लोगों के माइक ऑन है और उनके दरवाजे की आवाज आ रही है। तो सर्वप्रथम यम में आया अहिंसा। अहिंसा कैसी? शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना। मतलब बिना किसी कारण के किसी को गलत शब्द नहीं बोलना, विचारों से, कर्मों से किसी को अपने कारण हानि ना पहुंचे। यदि आपने योग को अपनाया है तो अहिंसा को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यम नियम की बात कर रहे हैं। तो यम क्या होते हैं? यम में आ गए हम, 5 यम हैं। पहला अहिंसा। तो शब्द, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को बहुत कठोर शब्दों में कुछ बोल दिया और उसके पीछे कोई कारण भी नहीं है। जैसे एक हो गया कि कोई क्लास में लेट जुड़ा और मैंने उसको कठोर शब्दों में डांटा, तो वो उसके लिए कारण है, कारण है कि मैं उसका भला चाहता हूँ, तो वो अहिंसा में नहीं आएगा। लेकिन यदि बिना कारण के कोई व्यक्ति है और आप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं बेवजह में, तो वह अहिंसा में आएगा। तो शब्दों से अहिंसा नहीं करना, विचारों से। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है उसके बारे में हम बहुत हिंसात्मक विचार मन में रखते हैं, तो वो नहीं करना है हमको। कर्मों से, कोई काम ऐसा नहीं करना है कि जिसके कारण किसी को हानि पहुंचे। जैसे कई लोग जानबूझ के कुछ काम करते हैं, जैसे किसी ने किसी गाड़ी की सीट कवर था उसको जाके स्क्रैच कर दिया या कार में स्क्रैच कर दिया बिना कारण। कई लोग आपने से देखे होंगे जो बिना कारण ही लोगों को हानि पहुंचाते रहते हैं। तो कर्मों से उनको हानि पहुंचाना, जो भी ऐसा करता है तो वो हिंसा की श्रेणी में आता है और हमको अहिंसा का पालन करना है। तो हमारे कर्म भी ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का भला हो, शब्द भी ऐसे होना चाहिए जिसको सुन के अच्छा लगे, विचार भी कोमल होना चाहिए जिससे किसी को पीड़ा ना हो और मन हमारा शांत रह पाए। ये हो गई बात अहिंसा की। पहला यम था अहिंसा। दूसरा यम है सत्य। अब देखिए, ये सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अनेक हमने लोगों को देखा है जो परेशान रह रहे हैं, वो दिन भर में 100 में से 95% असत्य बातों का सहारा ले रहे हैं। तो असत्य बोलने से उनका मन भी दुखी होगा और उसके बाद आत्मग्लानि तो उनको अंदर ही अंदर होती ही है। तो बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो बाद में बहुत परेशान रहते हैं। तो सत्य, विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना, जैसा विचार मन में है वैसा ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना। कई लोगों को आपने देखा होगा मन में उनके अलग विचार चलते हैं, लेकिन सामने कोई आ जाता है तो उससे वो मीठा बोलने लग जाते हैं। तो जैसे मन के विचार हैं उसी का प्रकटीकरण करना चाहिए। मन में आपके जो विचार हैं वो वाणी में आना चाहिए। मन के विचार अलग और वाणी के विचार अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विचारों में सत्यता होना चाहिए, विचार में भी असत्यता नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर भी कई लोग जब विचार करते हैं मन ही मन, तो भी वो ये प्लान करते हैं कि हमको झूठ कैसे बोलना है। तो ऐसे सारे लोग बाद में जाके बहुत पीड़ित होते हैं, बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। तो जितना ज्यादा हम सरल रहेंगे उतने ज्यादा ईश्वर के निकट रहेंगे। सरल कैसे रहेंगे? यम नियम का पालन करके। तो यम हम पढ़ रहे हैं, अहिंसा अपन ने पढ़ लिया, सत्य को पढ़ लिया। उसके बाद असत्य, चोर प्रवृत्ति का ना होना। चोर प्रवृत्ति अगर आज के दौर में बात की जाए तो मान लीजिए कई लोगों को देखा होगा आपने, बहुत अच्छी कविता लिखी, उसने व्यक्ति ने लिखी और किसी ने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, अपने नाम से लगा दिया, तो वो चोर प्रवृत्ति हो गई। ठीक है,
मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई सामान चुराएंगे तो ही वो चोरी है। चोरी किसी भी तरह से, आप किसी के विचारों को चुराते हैं, ठीक है, तो वो भी चोरी हुई। और आपने यदि इस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर है तो निश्चित मानिए कि उससे बहुत ज्यादा आपको स्वयं को नुकसान होता है। फिर अगला ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना और सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। ब्रह्मचर्य का पालन हम गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं। तो इसके दो अर्थ है, एक तो चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, ये आपको अभी ध्यान में काम आएगा कि चेतना को हम ब्रह्म के ज्ञान में कैसे स्थिर कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंदर सभी इंद्रियां जनित सुखों में संयम बरतना। जैसे ब्रह्मचर्य इंद्रिय जनित सुखों में, मतलब मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा, कहीं आप गए और वहां पे बहुत मीठा हलवा वगैरह रखा हुआ है, तो वो उसको खाने से आपकी इंद्रियों को सुख मिलेगा। तो आपने क्या करा, संयम रखा। तो आपने क्या करा, सादा जीवन और सादा भोजन, जिसको बोलते हैं यौगिक भोजन किया। तो तामसिक प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं हो। ब्रह्मचर्य का पालन, विचारों में ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा विस्तार से आप लोग सभी जानते हैं, इस शब्द से भली भांति परिचित हैं। तो इसका पालन। फिर है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे आवश्यकता से अधिक संचय करा, जिसको बोलते हैं कि व्यक्ति लालची किस्म का है, वो केवल और केवल क्या करता जा रहा है, संग्रह करता जा रहा है। तो वो संचय कर रहा है, संग्रह कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और आवश्यकता से अधिक उसकी आवश्यकता है कि वो एक चटाई पे, है ना, 6 फीट की इसे पूरी चटाई उस पर सो सकता है या पलंग पे सो सकता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कई तरह के बड़े बड़े जो घर बनते हैं तो उसके अंदर 100 कमरे तक बन जाते हैं, जबकि वहां पे रहने वाले सदस्य 4 होते हैं। तो आवश्यकता से अधिक खर्चा भी कर रहे हैं। इसी तरह से कई लोगों को आपने देखा होगा वो आवश्यकता से अधिक संचय करते हैं, उनकी प्रवृत्ति कंजूस की होती है। इस तरह से अपन देखा कई लोगों को, तो पैसों का भी कई संचय करते रहते हैं, जरूरी होता है वहां भी खर्चा नहीं करते। और उसके कारण क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक संचय जब व्यक्ति करता है तो उसको अपरिग्रह कर कहा गया है, और इससे भी व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित होता है। तो संतोष उसके अंदर होना चाहिए कि जो मेरे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, आवश्यकता से अधिक मुझे संचय नहीं करना। जितनी आवश्यकता है उसका संचय करें, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। इकट्ठा करना, जैसे मान लीजिए कि अपन बचत करते हैं, बचत करना अच्छा है क्योंकि वो हमारी आवश्यकता के अनुरूप हम बचत कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा भी बचत करना वो नुकसानदायक होगा, ठीक है। और दूसरी वस्तुओं की, जैसे दूसरों की जो वस्तुएं होती है, जैसे मान लीजिए कि अपने पड़ोस में कोई व्यक्ति कार लेके आया, तो हमने उसको शुभकामनाएं दे दी ऊपरी मन से, लेकिन आंतरिक के अंदर ही अंदर हम उससे बड़े ईर्ष्या रख रहे हैं। तो दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना, उसकी इच्छा भी नहीं करना अपने को कि वो वस्तु हमको मिल जाए। जो हमारे पुरुषार्थ से हमको प्राप्त होगा वही हमारे लिए बेस्ट होगा। जो हमारे पुरुषार्थ से हमको प्राप्त होगा, जो मेहनत करके प्राप्त करेंगे, वही हमारे लिए बेहतर होगा। तो दूसरों की वस्तुओं की इच्छा भी नहीं करना है, अपरिग्रह। तो इस तरह से यम हमने 5 पढ़े, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को रोक लेते हैं। आपकी नजर स्क्रीन की ओर। जब मैं बोलूं जब माइक ऑन करिएगा, रश्मि जी, पेरे से नहीं, इसका नाम बोला जाएगा वो व्यक्ति। और दूसरा कोई जवाब नहीं देगा, सरल क्वेश्चन रहता तो कई बार दूसरे लोग जवाब देते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। रश्मि जी माइक बंद करिए, जब बोला जाएगा जब ऑन कर लीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, प्रीति जी आप बताएं। नीचे मत देखिए, इधर भी मत देखिए, उधर भी मत देखिए, सभी लोग फ्रंट एकदम कैमरे पे नजर होना चाहिए। जी हाँ, शेयर करना पड़ेगा ना। प्रीति जी बताइएगा, जी ठीक है। तीसरे नंबर का यम कौन सा है?
यम नियम सत्य। बाकी कापी किताब ना देखें प्लीज, ऐसे ईमानदारी से। नीचे मत देखो, नजरें सामने बड़ी बड़ी दिखना चाहिए। आपकी नीचे नजरें झुकी हुई है, मतलब नीचे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। आसन। इतना तो। हाँ जी। आसन। नहीं, गलत जवाब। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। अब देख लूं सर? नहीं नहीं, अभी मत देखो, आखिरी में देखना जब बता दो। जी सर, याद था, अभी याद ही नहीं आ वर्षा रहा। जी, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं। वर्षा जी ऑन करिए माइक। जी सर। चौथे नंबर का यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। सर चौथा ही बताना रश्मि जी, आप नीचे देख रहे हो? नहीं सर, रश्मि नीचे जी नहीं नीचे में देख देख रही रहे हूँ मैं। हैं? रश्मि जी, आपने आपका नहीं बोला। ब्रह्मचर्य है सर। अच्छा, माइक बंद कर लीजिए। शीतल जी, वर्षा जी ने सही बोला क्या? शीतल, जी सर चलो सही। कोई बात नहीं। सही है। जी सर सही है, आवाज नहीं आई क्या? आ गई आ गई, अब आ गई ना, आ गई। सही है। चलिए दिलीप भैया, दिलीप भैया माइक ऑन करिए। दूसरे नंबर का यम क्या है? नियम है सर, नियम। यम नियम हाँ, धर्म। नहीं नहीं नहीं, यम दूसरे नंबर नियम। का यम क्या है? यम। यम नियम धारणा है सर। अहिंसा। नहीं नहीं नहीं, वो तो अष्टांग योग हो गया। मैं तो यम के अंदर अष्टांग। दूसरा पूछ रहा हूँ। इसका मेरे को फिर पता नहीं, इसका यह यम नियम ही इसके अभी 8 जस्ट लिखे थे पढ़ाया मैंने। है जो मैंने, यम में मैंने 5 यम पढ़ाए हैं, उसमें दूसरा नंबर का पूछता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। चलिए फोकस करिए, क्लास में फोकस करिए। चलिए सुनीता जी, यस अहिंसा सर। की परिभाषा बताएं, अहिंसा की परिभाषा बताएं। अहिंसा की परिभाषा हमें अपने बातों या कर्मों से किसी को भी चोट न पहुंचाना अहिंसा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए। और सर दूसरा यम है नहीं नहीं, अभी सत्य। अभी अभी नहीं, अभी नहीं। बीच में मेरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना, कम तो पढ़ा है अभी। उसमें अगर आप भी सब बता दोगे तो दूसरों से क्या पूछूंगा। चलिए सोमा जी, योग सूत्र ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? चलिए, आपके इसमें डाटा है ना, दिन भर में खत्म कर देते हैं, बचता नहीं रात में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, नीचे मत देखो दिलीप भैया, सामने देखो। अभी अभी देखोगे ना तो वो याद कर लोगे सर। अब मनीषा जी, आवाज आ रही क्या मेरी? आप कहीं बिजी लग रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बंद कर लो, बंद कर लो, कोई बात नहीं। चलिए कंचन राठौड़ जी, कंचन राठौड़। सर महर्षि पतंजलि। पतंजलि पतंजलि, पता नहीं, पतंजलि। महर्षि पतंजलि। एक मिनट, महर्षि एक पतंजलि। मिनट, एक अरे एक मिनट, एक क्वेश्चन तो कर लूं, फोन आ गया बीच में, तो उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ। महर्षि पतंजलि द्वारा जो योग की परिभाषा दी गई है, उसको संस्कृत में सूत्र के माध्यम से बोलिए। वो सूत्र अभी याद नहीं सर, योगम कार्यम, सर याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलें। तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करें कि आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। यम आप पढ़ रहे थे तो उसके कोई परिभाषाएं आप आ जाए, या परिभाषा लिख के नीचे पूछा जा सकता है कि परिभाषा किसकी है। तो इस 5 यम जो आपको पढ़ाएं, इसके अंदर से 25 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान से आपको पढ़ना, जिस ध्यान से भी आप पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा और सुधार करें।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो लोग अभी रह गए हैं वो चिंता ना करें, उनसे भी अगले वाले में प्रश्न पूछ जाएंगे। अब नियम पे आ जाते हैं। तो नियम भी 5 हैं, 5 नियम। 5 नियम में पहला है सोच, शरीर और मन की शुद्धि। शरीर और मन की शुद्धि को सोच बोला गया है, पहला। ठीक है, शरीर भी हमारा शुद्ध हो और मन भी शुद्ध हो। यहाँ सोच का मतलब शरीर की शुद्धता भी है और मन की शुद्धता भी है। दूसरा संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो ईश्वर ने दिया सब ठीक दिया, जो मेरे पास है मैं उससे खुश हूँ, प्रसन्न रहना है। ठीक है, हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करना है, संतोष का भाव मन में रखना है। तो इसको संतुष्ट रहना और प्रसन्न रहना। तब स्वयं से अनुशासित रहना। मैं बोलूं कि माइक बंद करो, उसके मुकाबले स्वयं से माइक बंद कर लो। मैं बोलूं कि याद करो, उसके पहले स्वयं से याद कर लो। मैं बोलूं कि नोट्स बनाओ, उसके पहले स्वयं के व्यवस्थित नोट्स बना लो। ठीक है, तो स्वयं से अनुशासित रहना। मैं बोलूं कि करेक्ट 8 बजे जुड़ो, उसके मुकाबले स्वयं से 8 बजे जुड़ जाना। तो स्वयं से अनुशासित रहना। तब इसको क्या बोलेंगे, तब। फिर स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। रोज रात में आत्मचिंतन करना चाहिए। आज हमने क्या सीखा है, आज हमने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए किया है क्या, हमारा जो जीवन है किस दिशा में जा रहा है, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, दिन भर में किसी किसी का मन हमारे कारण तो नहीं दुखा है, कोई व्यक्ति हमारे कारण बहुत ज्यादा विचलित या दुखी तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा आत्मचिंतन हमको करते रहना चाहिए, तो बोलेंगे स्वाध्याय। ठीक है, फिर ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो यदि नास्तिक जो व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसकी ईश्वर में आस्था नहीं होती है, लेकिन जिसकी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है, पूर्ण श्रद्धा होती है, वो हर समय सुखी रहता है। तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। चलिए, तो ये 5 नियम भी हमने पढ़ लिए। वापस आ जाते हैं, नीचे मत देखिएगा, स्व अनुशासित में रहिए। अभी हमने सर जल्दी जल्दी एक्सक्यूज मी नीचे सर, मत देखो। सर पांचवा नहीं लिख पाई थी मैं सुनने में। कोई बात नहीं, लिख पाए तो वापस दिखा देंगे, अभी तो लिख लेना। ठीक है, चलिए सामने नजर, दिलीप भैया सामने नजर, नीचे नजर नहीं, नजर सामने सबकी, ऐसे देखना एकदम। ठीक है, तो योग क्लास के अंदर ईश्वर प्राणिधान, मैं जिसे बोलूंगा वो जवाब देना। योग क्लास के अंदर ईश्वर प्राणिधान का उल्लेख कहाँ कहाँ पे हम करते हैं, मतलब उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, योग क्लास के अंदर जब योग क्लास करते हैं तो वहां पर ईश्वर प्राणिधान का उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ पे करते हैं जरा देखते हैं जरा। ठीक है ना, जहाँ पे हम ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। तो कौन बताएगा अच्छे से, सरल प्रश्न है। हाँ, कंचन जी ने सर कृष्ण भगवान वाला हाथ उठा करा है, मोर पंख वाला। चलिए प्रीति जी। सर ध्यान करते समय। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो करते ही हैं, ध्यान करते, वो तो अच्छा जवाब है, ध्यान करते तो करते ही हैं। लेकिन योग क्लास की बात हो रही है। जब हम योग क्लास जब करते हैं उसकी बात हो रही है, जब विश्व प्राणिधान का जैसे कहाँ कहाँ पर उल्लेख होता है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे उल्लेख होता है, या हम हाँ प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ हाँ, करते हैं? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जब हम क्लास करते हैं ना। हाँ हाँ। सूर्य नमस्कार। चलो, नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप वो डीप में चले गए। हाँ, अच्छा तो बोल रहे हो, पर वो डीप ज्यादा हो गया। चलो वर्षा जी बताएं। सर लास्ट में जब हम समापन करते हैं तब। हाँ, जब समापन करते हैं और जब प्रारंभ करते हैं, दोनों समय हाँ। ईश्वर को याद करते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना। बाकी समय भी करते हैं, ध्यान में भी करते हैं, नो डाउट। और आसनों के टाइम भी कई जगह करते हैं, लेकिन कई बार आसनों में भी अपने को लगता है ना, वो कठिन आसन करते जब भी अपन याद करते हैं ना, हे भगवान बचाए ऐसे आसन से। बहुत कष्ट हो रहा है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल बात, लेकिन मेन तो हम क्या बात याद करते हैं, आरंभ में ईश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं आसन करने के लिए। और फिर जब हमारा पूरे आसन हो जाते हैं तो उनका धन्यवाद करते हैं, तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
चलिए जानवी जी, नीचे बहुत देख लिया आपने, अब देखो सामने और मुझे बताओ तीसरे नंबर पे कौन सा नियम आता है। चलिए कोई बात नहीं। सुनीता कुमारी जी, तीसरे नंबर, नीचे देखा एकदम पहले, तो पहले नीचे देखा आपने, नीचे नहीं देखना, हमें तो सामने देखा। हाँ जी बताएं, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है। मेरी एक्चुअली साइड में बुक है सर। मैंने एक्चुअली 4 ही लिखा ही है। हाँ तीसरा तो बताओ। तीसरे नंबर पे तप। अच्छा चलिए बताएं दिलीप भैया, इन्होंने सही बोला क्या। क्या बोला सर ने? तीसरे नंबर पे तो वास्तव में संतोष है। अच्छा हेलो। बताओ जी, तब सही है कि संतोष संतोष। सही है। तब सही है सर। तब सही है, वेरी गुड वेरी तब गुड। तीसरे। देखो हमने लिखाया था उसमें, देखो तीसरे नंबर पे क्या लिखाया था। ठीक है, तो नियम, देखो क्या होता है, क्रम से याद रखना जरूरी है, क्रम से। और उससे क्या होगा कि 5 नियम है, 5 नियम है, ये तो आपको याद हो गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन आया, प्रश्न आया, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आया, उसमें आया सर कि नियम कितने होते हैं, तो आप बता दोगे, यम कितने होते हैं तो आप बता दोगे। ठीक है, तो इसे इजी आपको याद रखने में, और ऐसा भी पूछ सकते हैं संतोष क्या है, यम है या नियम, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर 1 मिनट सर, ये नंबर सीरियल वाइज ही लिखना होगा, आंसर बोलना होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सीरियल वाइज, ओके। एकदम जो जहाँ पर है वहीं पर उसको लिखना है ना। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, इसी तरह से याद भी करना है, इसी तरह से लिखना है, इससे हाथों हाथ आपसे पूछ रहा है। चलिए आसनों पे आ जाएं। योगासन द्वारा शारीरिक नियंत्रण, आसन शरीर को साधने का तरीका है। तो पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने को, बैठने की जो क्रिया होती है, पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। स्थिर सुखम आसनम। फिर आगे विस्तारित वर्णन है, उसको आपको भी इतना लिखित नहीं लिखना है। जैसे घरेंट संहिता में, हठ योग प्रदीपिका में, योगा शिकोपनिषद के अंदर आसनों का वर्णन है। हठ योग के अंदर तो क्या होता है कि 84 लाख तरह के आसन हैं, लेकिन जो ज्ञात आसन है घरेंट संहिता के अंदर 32 आसनों की संख्या है। तो ऐसे प्रमुख प्रमुख कुछ आसनों को लिया हुआ है और उसके बारे में उपनिषदों में और सब में बताया गया है। ठीक है, तो अभी हमको केवल इतना लिख लेना है कि स्थिर सुखम आसनम, और आसन की परिभाषा क्या हो गई, सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा गया है। स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा गया है। आसन से क्या होता है, शारीरिक नियंत्रण प्राप्त होता है, और आसनों को साधने का जो तरीका है वो इसमें परिभाषा में उल्लेखित। प्राणायाम, नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए, नाड़ियों के जागरण के लिए किए जाने वाला श्वास प्रश्वास का नियम प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम आप लोग रोज करते हैं, लेकिन प्राणायाम की परिभाषा पहली बार सुन लीजिए। कई बार आप करते तो सब कुछ है, लेकिन आपको उसकी परिभाषा नहीं मालूम होती है। तो नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किए जाने वाला श्वास प्रश्वास का नियम प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। विक्षुब्धता और मन की चंचलता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। फिर आ गए प्रत्याहार पे। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। पतंजलि जी कह रहे हैं कि इंद्रियां जो होती है वो चित्त को चंचल कर रही है, और उन इंद्रियों को विशेष से हटाकर एकाग्र
हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। मतलब इंद्रियों को विषय से हटाकर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना ही प्रत्याहार है। इंद्रियों को विषय से हटाकर एकाग्र करते हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना ही प्रत्याहार है। इसमें क्या होता है, इंद्रियां वश में रहती है और इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। जब चित्त निरुद्ध हो जाएगा तो इंद्रियां भी अपने आप निरुद्ध हो जाएगी। जैसे मधुमक्खियों का आपने सुना होगा, एक रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन होती है उनकी, और वो जहाँ रुक जाती है तो अन्य मधुमक्खियां भी वहीं रुक जाती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि हमारी जो चित्त को क्वीन मान लो आप, कि चित्त जहां पर निरुद्ध हो गया वहीं पर सारी इंद्रियां भी अपने आप निरुद्ध हो जाएगी। ये हम ध्यान में भी हमारे लिए बहुत काम का प्रत्याहार है। सर मतलब जहाँ चित्त रुक जाता है वहां फिर वहां इंद्रियां रुक पर, जाती हाँ, जहाँ चित्त निरुद्ध हो जाता है वहां पर इंद्रियां उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती है, रुक है। जाती है, सब कह सकते हैं। चित्त, सर अपने शब्दों में लिख सकते हैं ना, अपने शब्दों में हाँ लिख सकते बिल्कुल बिल्कुल अपने शब्दों में, हैं। बिल्कुल अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धारणा पे आ जाते हैं। मन को एकाग्रचित्त करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है, किसी एक विषय का ध्यान में बनाए रखना। जैसे मान लीजिए कि आपने आंखें बंद करी, ध्यान कर रहे हैं बाबा महाकाल का, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो विषय पे ध्यान कर रहे हैं उसी को धारणा कहा गया है। एक ही विषय पर ध्यान को बनाए रखना, जैसे कल हमने पढ़ा था, तब श्वासों पर ध्यान किया था तो विषय हो गया श्वास, तो श्वास क्या हो गई, धारणा हो गई, उसको हमने धारण कर लिया। फिर उस पर हम ध्येय लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। फिर धारणा के बाद आ गया ध्यान। किसी एक वस्तु पर, एक स्थान पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जैसे हम किसी वस्तु पर जब चिंतन करते हैं तो चित्त हमारा स्थिर हो जाता है, उसे ही ध्यान कहा गया है। सर क्या बोले, चल समाधि, किसी एक स्थान या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। आगे चलते हैं। समाधि यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। समाधि के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। समाधि दो श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। और ये सब थोड़ा आगे का विषय है, इसको मत नोट करो, केवल आप तो इतना कर लो, यह चित्त की अवस्था है इसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन में समाधि को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। ठीक है, इतने में आपका पार्ट अष्टांग योग पूरा हुआ। सर एक चित्र के नीचे देखिए, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट स्क्रॉल कीजिए मुझे वो। जी देख लीजिए। सर उसके ऊपर स्क्रॉल कीजिए प्लीज, समाधि के ऊपर थोड़ा सा। और हाँ सर। चलिए, हो गया सभी का। सभी ने नोट कर लिया होगा।
नहीं भी किया होगा तो ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगा, चिंता ना करें, ठीक है। चलिए, तो अब बारी है, अष्टांग योग को आपने पढ़ लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया, आपने उसको याद भी कर लिया होगा, उम्मीद है। तो अपन आ जाते हैं, कंचन जी तो बता देंगे, चंचल जी आप बताएं, चंचल राठौर जी आप बताएं, अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से बताएं, बिना नीचे देखे। यम, नियम, आसन, धारणा, साधना और चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास किया आपने, द्वयन। कोई बात नहीं। चलिए, रश्मि जी जी सर। बताएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। क्रमबद्ध तरीके से बताना था, कोई बात नहीं, चलो। सर चलिए वर्षा क्रमबद्ध जी बताएं। क्रमबद्ध तरीके से बताएं, वर्षा जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड, अच्छा बता रहे हैं आप लोग, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, अच्छी बात है। और चलिए रश्मि जी, जी सर। अष्टांग योग में तीसरे नंबर पे क्या आता है? आसन। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, चलो सही जा रहे हो, समझ में आ रहा है सबको। चलिए, प्रश्न पूछते हैं, कंचन जी, कंचन जी यदि ध्यान 7वें नंबर पे है तो चौथे नंबर पे क्या है? ध्यान 7वें नंबर पे है। तो चौथे नंबर पे क्या है? सर प्राणायाम है क्या? अरे बाकी सबको नहीं बोलना रहता है, जिसका नाम लिया जाता है ना, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चलती क्लास की, तो उसमें क्या ठीक नहीं रहता है, अच्छा संदेश नहीं जाता है, नाम बोलेंगे ना उन्हीं को ही जवाब दे, जब तक कि आपसे नहीं बोला जाएगा नाम के समाधि। साथ। हाँ अब तो आप बता दोगे अच्छे से, इतनी देर में तो नीचे देख लेते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हमने इसको पूर्ण किया। आरती सिंह जी रोज जुड़ा करो, टाइम पे जुड़ो, पूरे समय जुड़ो, बिना जुड़े कोर्स करने का फायदा नहीं होगा, ठीक है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब इसको कहाँ पे लिखना था, जहाँ पर हमने 2 पेज छुड़वाए थे बीच में, ठीक है, उस स्थान पे ये सब आपको लिखना है। जिनका लिखा हुआ छूट गया है उनको अभी PDF में डाल दूंगा ग्रुप पे, वहां से देख के लिख लीजिएगा, पर लिखना जरूर है, नोट्स जरूर बनाना है। मुझे सब अपने नोट्स शो करो, ऐसे स्क्रीन पे दिखाओ कि ये हम नोट्स बना रहे हैं। हाँ शीतल जी बना रहे हैं, चंचल जी बना रहे हैं, वेरी गुड, सोमा जी बना रही हैं, वेरी गुड, वर्षा जी बना रही हैं, मनीषा जी अभी कहीं बाहर है तो लेके नहीं गई हैं, हाँ रश्मि जी बना रही हैं, वेरी गुड, दिलीप भैया बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, कंचन जी आप भी दिखाओ, सुनीता जी सर बना रही हैं, होमवर्क। बना रहे हैं, सर होमवर्क बताइए, होमवर्क। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सर अभी तक सर सर मेरा परसों का छूट गया था। कोई बात नहीं, मिल जाएगा, है ना, किसी का कुछ छूट गया हो तो पर्सनल मैसेज कर दिया करो, तो वो आपको परसों का भी आपको मिल जाएगा, है ना। सर वो ये उसके मेरा पीछे ये भी जो आपने बोला बीच में लिखना था, ये वाला आगे पीछे किधर था वो मुझे नहीं पता था। मैंने तो अभी नेक्स्ट पेज पे ही लिखा है, बीच में नहीं लिखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बीच में मैंने एक दिन बोला था कि 2 पेज छोड़ दीजिएगा, उस जगह पर उसको लिखना था, कोई बात नहीं, आगे भी लिख ओके। दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो और योग के पार्ट। और सर अष्टांग योग से पहले शायद तब योग पढ़ाया होगा, कितने प्रकार के होते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ाया, ओके। ठीक है, योग को पढ़ाना है, अष्टांग योग से ही योग की शुरुआत करते हैं हम लोग, हाँ वो पतंजलि योग वो सूत्र बताया था, अष्टांग योग से ही शुरुआत होती है। बस तो 3 जब प्रकार योग के को होते भी, हैं, बस इतना बताया था। जब आपको अष्ट सिलेबस बताया जाता था उसमें एक सब्जेक्ट ऐड होगा योग,
वो अभी ऐड सिलेबस नहीं था में उसके अंदर। एक्चुअली मैं उस दिन बहुत लेट ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी लिंक पे, इसलिए मुझे लगता है सिलेबस मुझे पता नहीं है। तो सिलेबस भी पीडीएफ में है क्या सर? कोई बात नहीं, पीडीएफ में है, डाल देंगे आपको, पहुंच जाएगा आप तक। ठीक है, थैंक यू सर। तो आज जो पढ़ाया है उसको एक बार, अभी 7 मिनट आपके पास में है, उसको मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, लेकिन आपको रिवीजन कर लेना है। कल मैं अचानक से किसी भी व्यक्ति से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। ठीक है, और पूरा यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपकी रोज की रिकॉर्डिंग रहती है, तो आप कैसे जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर बेस्ड आपकी मार्किंग चलती रहेगी। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको एकदम क्लास में स्थिर मन के साथ बैठना है। कल जो आपको प्रैक्टिकल सिखाया था, उस प्रैक्टिकल का थ्योरी पार्ट भी लिखाना है, उसको हम कल लिखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, उसका अभ्यास जरूर करिए। केवल लिखना हमारा मकसद नहीं है, केवल नोट्स बनाना हमारा मकसद नहीं है, कहीं भी नहीं बोले जाएंगे नोट्स आपके, कहीं जमा नहीं होंगे। ठीक है, नोट्स केवल आपकी यादों के लिए, और मेन है कि आपको वो सब कंठस्थ कर लेना है माइंड। आप सब योगी हैं तो आपको सब पता होना चाहिए अष्टांग योग क्या है, आपको इन सब के बारे में सूत्र जो बताए हैं वो आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी सूत्र हैं। ठीक है, योग की परिभाषा जो पतंजलि द्वारा दी गई है उसको आपको जानकारी होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं भी आपसे पूछ सकता है, आप योग में डिप्लोमा कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो बताओ पतंजलि ने योग की क्या परिभाषा दी। तो आप उसको संस्कृत में एक सूत्र के माध्यम से बोलकर सामने वाले को शांत कर सकते, उसकी जिज्ञासा का समाधान कर सकते। और यदि केवल आप क्लास, आपने एडमिशन ले रखा है, अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं और कोई ने आपसे प्रश्न कर लिया, आप नहीं बता पाए, तो आपके साथ साथ हम सबका नाम भी खराब होगा। तो इसलिए बड़े मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत करिए, आगे भी और पढ़ेंगे, इसी तरह से आनंद आएगा। ठीक है, चलिए, सर 3 बार ओम का सर उच्चारण। हाँ जी, सर आपने एक परिभाषा बताई थी ध्यान की, उसमें बताया था कि स्वयं को चिन्मात्र ब्रह्म समझना ध्यान है। तो इसका चिन्मात्र ब्रह्म तत्व क्या है इसमें? काय का। सर एक परिभाषा बताई थी ध्यान की आपने, तो उसमें कहा था कि स्वयं को चिन्मात्र ब्रह्म तत्व समझना ध्यान है। हाँ, इसी में एक परिभाषा बताई थी। तो उसमें क्या है कि हम उसके बारे में जब अभी ध्यान को पढ़ेंगे, जब हम उसको आगे पढ़ेंगे, जो चेतना की बात होती है ना, वो ब्रह्म की बात होती है, तो अभी ये शब्द आपके लिए सब नए हैं। तो अभी मैं अगर आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आप इतना समझ नहीं पाएंगे, पर हम ध्यान को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो अभी ध्यान की परिभाषा में मैंने लिखाया था मुझे ध्यान है, तो उसी में ही आपको ये बात आपके दिमाग में आई है। उसके 2 पार्ट लिखे थे उसके अंदर अपन ने, तो एक एक ही ब्रह्म। बड़े सारे फोन आ रहे हैं, क्या बड़ा बदलाव हो गया ऐसा। चलिए, तो वो जो है ना पार्ट उसका, वो मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा। अभी आपको उसको केवल नोट डाउन कर, क्योंकि वो अभी मैं ठीक है। समझाने जाऊंगा आपको, थोड़ा ऊपर से जाएगा वो, है ना, ठीक है थोड़ा सर। आगे का पार्ट है। समाधि वाला पार्ट भी ऐसा ही है, उसके बारे में हम जब आगे को जब जाएंगे, जब करते जाएंगे ध्यान को, तो थोड़ा बाद में वो विस्तार से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पूरे शरीर पे ऊर्जा का चालन करेंगे, हथेली हथेली को रब करेंगे, नेत्र के ऊपर धारण करेंगे, इसके अंदर आंखों को खोलते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अंतर्मन की गहराई में आज की ऊर्जा, आज के आनंद को फील करते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दोनों हाथ उठाते हुए आज के आनंद की जय। चल हरिओम सर, थैंक यू। एम सर। जी, हरिओम। माय प्लेजर। हरिओम हरिओम सर। हरिओम। हरिओम जी, हरिओम जी। हरिओम सर, प्रणाम सर।